है भाई। आप लोग बात मत करें। अच्छा शांत हो जाए जरा। सब लोग भजन गवाएंगे, मैं गवा रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु के महत्ता पर कबीर साहब ने बहुत सुंदर भजन गाए गए हैं। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वास्तु अगोचर दे मेरे सतगुरु, वास्तु अगोचर दे मेरे सतगुरु। भले बताई बाटर जग में, भले बताई बाटर जग में। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। काम और क्रोध कैद कर राखे, काम और क्रोध कैद कर राखे। लोभ को लेना नाथर जग में, लोभ को लेना नाथर जग में। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो आज ही कर ले, काल करे सो आज ही कर ले। फिर न मिले ये साथर जग में, फिर न मिले ये साथर जग में। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वास्तु अगोचर दे मेरे सतगुरु, वास्तु अगोचर दे मेरे सतगुरु। भले बताई बाटर जग में, भले बताई बाटर जग में। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत है, शब्द पुकार पुकार कहत है। शब्द पुकार पुकार कहत है। कर ले संतन साथर जग में, कर ले संतन साथर जग में। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। सुमिरन बंदगी कर साहिब की, सुमिरन बंदगी कर साहिब की। काल नवावे माथर जग में, काल नवावे माथर जग में। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से। उतरो भव जल साथर जग में, उतरो भव जल साथर जग में। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। मिट जाए
आता जाता रे जग में, मिट जाए आता जाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। वास्तु अगोचर दे मेरे सतगुरु, वास्तु अगोचर दे मेरे सतगुरु, भले बताई बाटर जग में, भले बताई बाटर जग में, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माता बहनों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सब इस आश्रम में गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। वैसे 21 जुलाई को पूरी दुनिया में गुरु पूर्णिमा मनाया गया और सरकार की ओर से भी विद्यालय में गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर रखा गया था। ये पावन पर्व आज सुविधा के अनुसार आज इस आश्रम में हम मना रहे हैं, जिसमें प्रयागराज से गुरु गद्दी आसीन परम पूज्य परम श्रद्धे आदरणीय धर्मेंद्र साहब विराजमान, कुछ पल में यहाँ विराजमान हो जाएंगे। उनकी अमृत वर्षा से हम लोग सराबोर होंगे। तब तक आपके बीच थोड़ी चर्चा निवेदन आपके बीच प्रस्तुत है। इस गुरु पूर्णिमा को अनेक नामों से भी जाना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा ये तो मूल है, इसी को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था और वे इस धरती में महान विभूति, महान लेखक, महान तपस्वी हुए। उसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आज व्यास पूर्णिमा के नाम से, गुरु पूर्णिमा के नाम से आज हम लोग जानते हैं। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर जो हमारी हिंदू परंपरा के लोग हैं वो सब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। वास्तव में ये परंपरा पुनीत परंपरा है और ये परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। पूर्णिमा जो आज चांद जो है पूर्ण रूप से खिला होता है। पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण रूप से खिला होता है। ठीक इसी प्रकार जो गुरु होते हैं सब प्रकार से वो पूर्ण होते हैं, आप्त काम निष्काम होते हैं। इसीलिए आज उनके हम लोग श्रद्धांजलि अथवा गुरु पूर्णिमा आज हम मना रहे हैं। गुरु वास्तव में पूर्ण होते हैं। गुरु हमें पूर्ण बनाते हैं। गुरु हमें शिष्य नहीं बनाते हैं। गुरु हमें शिष्य नहीं बनाते हैं। गुरु हमें महान बनाते हैं। गुरु का अर्थ ही होता है वजनदार। गुरु का अर्थ होता है महान। गुरु अपने जैसे बनाते हैं। गुरु अपने जैसे बनाते हैं। अभी हम लोग हमारे साथ गुरु परंपरा, पहलवान परंपरा होती है। वो एक दांव शेष बनाए रखता है। कभी हो सकता है गुरु पर वो धावा बोल दे, और वो अगर बनाए रखेगा तो हो सकता है चेला को भी समय आने पर वो पछाड़ दे। लेकिन गुरु भेदभाव नहीं रखते हैं। जो पूर्ण गुरु होते हैं वे भेदभाव नहीं रखते हैं। जो उन्हें जानकारी है, जो उन्हें बोध है, जो उन्हें ज्ञान है, सारे के सारे वो खोल करके वो रख देते हैं। गुरु में ये विशेषता है। आज का भविष्य का समर्पण दिन है।
माँ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण बच्चा होता है, माँ पूरा ख्याल रखती है और जरा पूरा के पूरा ख्याल रखते हैं। शिष्य को जरा भी भौतिक धरातल से वो ऊपर उठाना भी चाहते हैं और जरा से भी शारीरिक कष्ट भी वो नहीं चाहते शिष्य को शारीरिक कष्ट हो। गुरु वास्तव में हर तरह से शिष्य का देखभाल वे करते हैं। तो आज ये गुरु परंपरा, पूर्णिमा जो है, गुरु परंपरा जो है, समर्पण का दिन है। पूर्ण रूप से शिष्य को चाहिए गुरु के प्रति समर्पण हो। और गुरु कम समर्पण नहीं होते, उनको तो और फूंक फूंक करके चलना पड़ता है, क्योंकि घर द्वार छोड़ करके आए हैं, माँ बाप को रुला करके आए हैं, परिवार को रुला करके आए हैं। तो गुरु का दायित्व होता है वो हर तरह से शिष्य का देखभाल करना। और अपने जीवन को ऐसे वो तराशते हैं कि वह सूर्य और चंद्रमा के समान वो अपने आप को जाजुल्यमान वो रखना वो चाहते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा पर मुझे महात्मा बुद्ध और आनंद की याद आया। ये बौद्ध परंपरा में इतिहास में पढ़ा जाता है कि गुरु को शिष्य को कैसे समर्पित होना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत सुंदर वहाँ गाथा में बातें आई है। तथागत बुद्ध की उम्र 55 साल करीब हो चुकी थी। उनकी सेवा में अभी तक कोई नहीं रहा। कोई आए कर दिया, कोई उनके चीवर धो दिया, कोई उसके कमंडल उठा के ले गया, बस इधर उधर से उनकी सेवा हो जाती थी। लेकिन नजदीकी सेवा उनकी नहीं हो रही थी। तो उनका मकसद था, उनका लक्ष्य था, कोई न कोई शिष्य मेरी सेवा में तो रहें। उस समय उनके शिष्यों में एक से एक वैराग्यवान और एक से एक तपस्वी महापुरुष रहे हैं, जैसे शारिपुत्र, मौदगल्यायन और कश्यप और आनंद। ये 4 शिष्यों में नाम आता है इतिहास में। मौदगल्यायन और शारिपुत्र, कश्यप, आनंद, ये चारों ऐसे महान भिक्षु थे। अगर पांचों बैठ जाएं तो आगंतुक जो भक्त है उनको ये भ्रम हो जाता था कि इनको मैं तथागत बुद्ध मानूं। आज जैसे गद्दी सजा करके नहीं बैठा जाता था, उस समय तो बाग में वे रहते थे, चौमासा निवास करते थे। बाग में अगर चारों शिष्य अगर बैठे हों, 500 भिक्षु उनकी शरण में रहते थे। मैं 4 ही गिना रहा हूं। अगर चारों पांचों अगर बैठ गए हो और कोई राजा आगंतुक बुद्ध से मिलने आए तो उनको ये भ्रम हो जाता था मैं किनको तथागत बुद्ध मानूं और किनके पैर आगे पढ़ूं, भ्रम हो जाता था। तो तथागत बुद्ध समझ जाते थे, जब वो ठुठक जाते थे तो तथागत बुद्ध समझ जाते थे, तब सीधे सीधे प्रश्न करते थे, शारिपुत्र, अग्नि पूजा को क्यों छोड़ दिया? तब वो कहते, भगवान, जब आपका ज्ञान मिला, आपका बोध मिला, तब से मैं अग्नि पूजा मैंने छोड़ दी। तब भक्त समझ जाते थे, राजा समझ जाते हैं कि यही तथागत बुद्ध है। तथागत बुद्ध की सेवा में इन महापुरुषों ने भी अपनी बात रखी, लेकिन प्रथम तो शारिपुत्र ने रखा, उसके बाद मौदगल्यायन और कश्यप, उसके बाद तथागत बुद्ध ने सिर नहीं हिलाए। तब तक और शिष्यों ने कहा, आनंद आप क्यों नहीं बोलते हो? आनंद उनके चचेरे भाई भी थे और शिष्य भी थे। तो आनंद ने कहा, भगवान को अगर जरूरत पड़ेगी तो अवश्य कहेंगे। तब तथागत बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम मेरी सेवा में रह सकते हो। तो आनंद ने कहा, मैं रह सकता हूं, लेकिन मेरी 4 शर्तें को आप पूरी करेंगे तब मैं आपकी सेवा में रह सकता हूं।
तथागत बुद्ध ने कहा, चार शर्त अपनी बताओ। तो तथागत बुद्ध ने कहा, मेरी पहली शर्त है आप राजाश्रय प्राप्त हैं, आपके लिए एक से एक बढ़िया पर्णकुटी बनाई जाती है, और आप मुझे आदेश न दीजिए कि यहाँ तुम यहाँ निवास करो, आप मुझे आदेश कभी न दीजिएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त उन्होंने कहा, आपके चरणों में एक से एक सामान चढ़ते हैं, खाने पीने और चीजें चढ़ती हैं, इसलिए आप मुझे हाथ उठा करके न दीजिएगा और न उठाने के लिए कहिएगा। साहब जी पधार रहे हैं। अरे सब उड़ गया था, मैं भी जो अरे थोड़ा हाथ पैर सोला लो भाई, इधर उधर बैठे बैठे मारी और हाथ पैर दर्द भी हो गए हैं। कितना बोलो है? बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बैठ जाएं, बैठ जाएं। एक बार और जयकारा करें जिससे वातावरण शांत हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। मैं आनंद की जो शर्त है उनको मैं आपके बीच बता रहा था। पहली शर्त है, उन्होंने कहा आप राजाश्रय प्राप्त हैं, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया पर्णकुटी बनाई जाती है और वहां निवास के लिए मुझे आदेश न दीजिएगा। दूसरी शर्त है, आपके चरणों में खाने पीने की सामग्री भी चढ़ती है, एक सामान भी आपके चरणों में चढ़ते हैं, तो आप मुझे उठाने के लिए आप आदेश न दीजिए और ना अपने हाथ से दीजिएगा, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त है कि आप किसी भी जगह हो, आप शयन कक्ष में हो या किसी भी ऐसी जगह हो, अगर कोई आगंतुक भक्त मिलने आए और उन्हें जल्दी है तो मैं उन्हें मिला सकूं, आप मुझे इस शर्त पर भी आप पूरी करिएगा। 3 हो गए। चौथी शर्त है, आप किसी को उपदेश कर रहे हो और मैं काम में व्यस्त हूं, सुन नहीं पा रहा हूं, तो मुझे पुनः आप जो कहते हैं उस उपदेश को आप मुझे सुनाइएगा। उन्होंने हाँ भर दिया गया। चारों शर्तों को उन्होंने पूरी करने के लिए उन्होंने हाँ भर दिया। ये है गुरु और शिष्य की परंपरा। निष्काम भाव शिष्य में भी होना चाहिए और गुरु में भी निष्काम भाव होना चाहिए, तब गुरु और शिष्य का बानक बनता है। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्ण होना चाहिए, सबकी भावना है, आज सबकी भावना है गुरु पूर्ण होना चाहिए, लेकिन शिष्य को भी निष्काम होना चाहिए। गुरु पर तो हम कैंची चलाते हैं, लेकिन शिष्य पर भी कैंची चलनी चाहिए। क्या हम जो शिष्यत्व में जो भावना होना चाहिए, जो धर्म होना चाहिए, जो कर्तव्य होना चाहिए, क्या हम पूरी करते हैं? क्या स्वार्थ तो नहीं आता है? गुरु की झिड़की हम नहीं सहन कर पा रहे हैं। गुरु जरा से अगर थोड़ा कड़ा वचन कह दिया तो हम सहन नहीं करते हैं, स्थान छोड़ देते हैं, गुरु की शरण छोड़ देते हैं, और गुरु की महिमा तो गाते जरूर हैं। और ऐसे ऐसे भी शिष्य हैं, ऐसे ऐसे विरक्त संत भी हैं, जीते जी गुरु की सेवा कभी नहीं की है। जब गुरु नहीं रह गए
तब गुरु के नाम पर श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है। आज ऐसे भी शिष्य हैं, ऐसे भी भक्त हैं, गुरु की पूजा, गुरु की सेवा कर देना दूर से ये तो आसान है, लेकिन गुरु की आज्ञा, गुरु का निर्देश से चलना ये कठिन है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु का जो आदेश है, उन आदेशों को जीवन में हमें उतारना चाहिए, तब गुरु पूर्णिमा मनाने का हमारी सार्थकता होगी। गुरु के जो आदेश है, निर्देश है, उसको हम मान ही नहीं रहे और गुरु की महिमा हम गा रहे हैं। हम भले ही राम की उपासकों की आलोचना हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारी यही भावना होनी चाहिए कि गुरु की जो आदेश है, गुरु का जो आदर्श है, उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, ये गुरु पूर्णिमा मनाने का पूर्ण रूप से सार्थकता होगी। तो मैं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर थोड़ी सी चर्चा आपके बीच की, आगे भजन के लिए हमारे इशारा और है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग आवाज उसको तो थोड़ा इधर कर, साहब जी को आवाज आएगी ना, थोड़ा ऐसा बॉक्स को ना थोड़ा उधर करवा देना। हाँ ठीक। हम लोग परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन प्राप्त करने से पहले एक भजन सुनते हैं। हमारे बीच साहब जी जो भजन गाएंगे यहाँ पर विराजमान है। आपसे निवेदन है कि आप एक भजन प्रस्तुत करें। नहीं ऐसे गा। हेलो, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आज की आनंद की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब। संत में आज्ञा समान की आग लगी आकाश में, कि झरझर गिरे अंगार, संत न होता तो जग में जल मरता संसार। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बन जाएगी तेरी भाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हो, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी